नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, पॉकेट वीडियो के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं फिर ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर आपके सामने आया हूं। तो आइए इन रूल्स की चर्चा करते हैं। इससे पहले भी मैं कुछ रूल्स को अपलोड किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये सारी टर्म आपको समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बोथ के सेक्शन को पढ़ने वाले हैं कि बोथ का प्रयोग किस सेंस में होता है और इसके वेरियस सेंस क्या हैं, इसके साथ कंजंक्शनल एस्पेक्ट क्या आएगा। तो एक्चुअली आप ये याद रखेंगे, बोथ का यूज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जनरली हम यूज नहीं करते बोथ का। और बोथ के साथ एक कंजंक्शनल एस्पेक्ट जो है वो एंड आता है। इट मीन्स अगर सेंटेंस में बोथ का प्रयोग है तो इसके साथ जो कंजंक्शन आएगा, जो पेयर कंजंक्शन आएगा, वो आएगा एंड। नेक्स्ट वन इज, आपको यह बात पता करना होगा कि बोथ का प्रयोग किस सेंस में होता है, यानी बोथ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है। तो आप ये जान लो, बोथ का यूज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो सकता है। इट मीन्स बोथ कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन और एज एन एडजेक्टिव। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये प्रोनाउन कैसे है एंड एडजेक्टिव कैसे है। हमने आपको ये बताया कि बोथ का प्रयोग एज अ प्रोनाउन भी हो सकता है एंड द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें यह पता हो जाए। सेंटेंस की शुरुआत बोथ कर रहा है, बोथ वर हैप्पी एंड द नेक्स्ट टर्म इज बोथ द स्टूडेंट्स were happy. Actually both were happy and both the students were happy. both के जस्ट बाद आपने लिया है were, और were आपको पता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो इट मींस बोथ जो है वो कैसा सब्जेक्ट होगा, बोथ जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और आपको ये पता है कि सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार दिया गया है वो है नाउन और प्रोनाउन को। तो सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि यहां पे जो बोथ है एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वन, बोथ द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। यहां पे द स्टूडेंट्स एक नाउन प्रोफाइल का टर्म है और नाउन का डिटरमिनर या मॉडिफायर जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्लियर है? इट मीन्स आपको इतना बात पता है कि यहां पे बोथ जो हो गया वो किस तरह से यूज हो गया, एडजेक्टिव की तरह। तो फाइनली आपको यह बात पता चल गया कि अगर हम बोथ का यूज करते हैं तो अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो वो प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर वो किसी नाउन से पहले की प्लेसमेंट में अगर बोथ का यूज है तो फिर वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि हमने ये जो बोथ का सेगमेंट रखा था कि बोथ के साथ एंड लेंगे, ये मैंने आपको नहीं समझाया, बट ये दो क्लियर कर दिया कि बोथ का यूज प्रोनाउन की तरह एंड बोथ का यूज एडजेक्टिव की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि बोथ के साथ एंड की कॉम्बिनेशन क्या है। सपोज आप ऐसे सेंटेंस लिखते हो, बोथ द बॉय एंड द गर्ल। अब सिंपल सा बात है कि आप यहां पे जो यूज कर रहे हो बोथ के साथ द बॉय एंड द गर्ल, तो बोथ के बाद जो पेयर कंजंक्शन आपने लिया वो क्या लिया है, एंड। एग्जामिनेशन इस कंजंक्शनल एस्पेक्ट को चेंज करता है जो फिर रॉन्ग हो जाता है। यहां पे ये वो सही है क्योंकि आपको पता है कि बोथ के बाद का प्लेसमेंट एंड की होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। और इसमें एक और टर्म है कि बोथ के साथ हम किन चीजों को यूज नहीं करते, ये भी ध्यान में रखना है। जब आप बोथ का यूज करेंगे तो बोथ के साथ और की कॉम्बिनेशन रॉन्ग माना जाता है। इट मीन्स बोथ के साथ और का प्रयोग नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, बोथ के साथ अगर एज वेल एज टर्म आ गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बोथ के साथ एंड की पेयर होती है। इट मीन्स बोथ अपने साथ अगर लेगा तो सिर्फ और सिर्फ एंड लेगा। वी कैन नॉट यूज एज वेल एज और अलोंग विद, ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। इट मीन्स बोथ के साथ सिर्फ एक ही टर्म आएगा, दैट इज एंड। अगर वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आया है, अलग अलग प्रोफाइल को जोड़ रहा है, तो हो सकता है कोई अदर कंजंक्शन भी आ सकता है। फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बोथ के साथ एंड का जो कॉम्बिनेशन है वो रहेगा। आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को ताकि इन चीजों को हम अच्छे से समझ सकें। सेंटेंस की शुरुआत बोथ से हो रही है। बोथ मोहित, मोहित की प्रोफाइल नाउन है,
बीच में आपने लिया एज वेल एज, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो नाउन। तो आप देख रहे हो यहां पे ये कंजंक्शनल एस्पेक्ट की बात हो रही है। इट मींस बोथ के साथ हम एज वेल एज का प्रयोग नहीं करते, अभी हमने देखा। और बोथ के साथ जो टर्म आएगा दैट इज द एंड। और आपको यह भी देखना है कि वो किस प्रकार का प्रोफाइल को जोड़ रहा है। बोथ एक टर्म है जो नाउन को ऐड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब एंड के बाद आप नाउन का प्लेसमेंट रखोगे तो ये प्लेसमेंट वाइज कोई एरर नहीं होगी। इट मींस ये सही हो जाएगा। हो सकता है कि सेंटेंस में कंजंक्शनल एस्पेक्ट में एक तरफ नाउन को जोड़ा हो और दूसरी तरफ वर्ब को ऐड कर दिया हो, तो वो भी जो स्टेटमेंट होगा वो प्लेसमेंट वाइज गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द स्टूडेंट्स अलोंग विद द टीचर। सिंपल सा, बोथ द स्टूडेंट अलोंग विद द टीचर। सेंटेंस की शुरुआत बोथ से, आपने बाद में क्या ले लिया, अलोंग विथ। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको यहां यूज करना चाहिए था एंड। वेरी सिंपल। अब इसमें एक और प्रॉब्लम दिया जाता है कि अगर सेंटेंस में हम बोथ के साथ सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंस को ध्यान रखेंगे। देखो बोथ द वर्कर्स, आपने बोथ के साथ लिया द वर्कर्स और बाद में ले रखा एंड, आपने यहां पे रखा हुआ है एंड। तो इट मींस आपको यह बात तो क्लियर हो गई है कि एंड जो है वो बोथ के साथ पेयर टर्म है। और अब ये सही है, बोथ द वर्कर्स एंड द ऑनर्स आर ऑन स्ट्राइक। दोनों स्ट्राइक पर है, वर्कर्स भी और ऑनर्स भी। तो सिंपली बोथ का जो पेयर था वो करेक्ट है, इसलिए सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। उन लोगों की आपसी रिलेशन अच्छी नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत बोथ से, और आपको पता है नॉट लगी हुई है। तो नॉट लगा हुआ है, इट मींस आपको यह बात क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस कैसा, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आप क्या करोगे, तो आप देख लो वाइफ एंड हस्बैंड की चर्चा है और आपने जो ये एंड लगाया है वो बोथ के अकॉर्डिंग लगाया है। बोथ के साथ आपने एंड ले लिया। और आपको यह भी बात पता है कि अगर दो में से एक भी एग्री ना हो, इट मींस दो में से एक की बात हो तब तो ईदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो में से एक भी नहीं की बात हो तो फिर हम नीदर का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो ये बात पता चल गया कि हम यहां पे यूज करेंगे नीदर। अगर नीदर यूज करेंगे तो फिर ये एंड हटेगा और इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा नॉर। अब देखो, नीदर द वाइफ नॉर द हस्बैंड वर ऑन गुड टर्म्स। अब देखो यहां पे भी नॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने नेगेटिव अप्रोच का टर्म ले रखा है। अगर आप नीदर ले लोगे तो ये नॉर आएगा, एंड भी हटेगा और ये बोथ भी हटेगा। और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ये नॉट वाली कॉन्सेप्ट को भी हटाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट क्या होगा, नीदर द वाइफ नॉर द हस्बैंड वर ऑन गुड टर्म्स। यानी ये नॉट का प्रोफाइल जो है ये यहां से आपको हटाना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉट हटेगा। क्यों? चूंकि हमें नीदर का प्रयोग करना है और इन दोनों में से एक भी अपने अच्छे रिलेशन में नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ये एंड हटा के हमने नॉर लिया है, बोथ हटा के नीदर का यूज किया है और यहां से नॉट भी हटाना पड़ा क्योंकि ये नेगेटिव प्रोफाइल का वर्ड है। तो ऐसे इतने एरर्स आपको दिए नहीं जाते, बट आपको इतना ध्यान रखना है, हमने आपको ये मैटर समझाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन रखा है। आइए अगले टर्म को देखते हैं। एक क्वेश्चन इंप्रूवमेंट सेक्शन का है। नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। आपको यह बात पता है कि अगर हम बोथ का यूज करते हैं तो बोथ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। देख लो, डिड नॉट लगी है, ये भी गया, इसमें भी डिड नॉट लगा है, ये ऑप्शन भी गया। और अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, नीदर वेंट और नीदर ऑफ देम वेंट। क्या प्रेफर करोगे? ऐसे तो एग्जामिनेशन में नो इंप्रूवमेंट आंसर दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बट आप इतना समझ लो कि नीदर का प्रयोग अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो तो ये तो सही था, नीदर वेंट। चूंकि अगर ये सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है और सेंटेंस की शुरुआत तो प्रोनाउन कर सकता है। आप कहोगे सर नीदर वेंट एंड द नेक्स्ट वन नीदर ऑफ देम वेंट में क्या डिफरेंस है? नीदर वेंट भी सही है और नीदर ऑफ देम वेंट भी सही है, बट मैटर इज दैट कि हम यहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं ना। नीदर ऑफ देम, उन लोगों में से
कोई सिनेमा नहीं गया, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। तो जब सिलेक्शन की बात करेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफरेबल है। जैसे हम यूज करते हैं ईच ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, क्लियर है, उन लोगों में से कोई, प्रत्येक प्रेजेंट था, ईच ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। या आप ऐसे कहते हो वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो यहां भी सिलेक्शन की बात होती है। तो ये ऑफ वाला टर्म जो है वो प्रेफरेबल होता है। दैट्स वाई हम नो इंप्रूवमेंट आंसर करेंगे, नीदर वेंट यहां पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर। अब एक और पेयर रूल नंबर 4 है, ये पेयर भी आप ध्यान में रखेंगे। नीदर के साथ का जो पेयर है वो है नॉर, ईदर के साथ का पेयर है और नॉट ओनली के साथ का पेयर है बट ऑल्सो। इट मीन्स जब ये पेयर टर्म में यूज होगा तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ईदर और लेता है, नीदर नॉर लेता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लेता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये कंजंक्शनल एस्पेक्ट में सेम डिग्री को जोड़ेगा, सेम प्रोफाइल को जोड़ेगा, सेम टर्म को जोड़ेगा। क्लियर है जी? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक बार आप इसे अच्छे से देख लो। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये प्रोनाउन की तरह जब यूज होते हैं ना तो यहां पे सिलेक्शन करते हैं आप, नीदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम। ईदर का प्रयोग आप जानते हैं कि दो में से एक होती है, दो में से एक होता है। इट मीन्स 1 आउट ऑफ 2, है ना, दो में से एक। और नीदर होता है दोनों में से एक भी नहीं, ये तो कंजंक्शनल पेयर है। इसमें याद रखना जो वर्ब की चीजें हैं इसमें हम यूज करते हैं प्रॉक्सिमिटी का रूल। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ नियरनेस, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, है ना। मान लो नॉट ओनली से एक सब्जेक्ट आपने जोड़ा और बट ऑल्सो भी एक सब्जेक्ट आपने जोड़ा, तो बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है चूंकि वो वर्ब के नजदीक होगा इसलिए हम जो वर्ब लेंगे वो बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस की शुरुआत ईदर कर रखा है और बाद में और है तो एक सब्जेक्ट ईदर से जुड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट और के साथ जुड़ेगा, तब हम वर्ब जो है और के नजदीक वाले सब्जेक्ट, इट मींस वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल, ये कंजंक्शनल एस्पेक्ट है। आई एम गोइंग टू ओपन वर्ब है, नॉट ओनली आपने लिया एंड फिर लिया अ हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल का प्रोफाइल क्या हो जाएगा? नाउन। आपने नॉट ओनली के बाद किसका प्लेसमेंट रखा है? अ हॉस्पिटल का। एंड बट ऑल्सो के जस्ट बाद किसका प्लेसमेंट रखा है? अ स्कूल का। इट मीन्स इतना तो पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ये सही है, चूंकि आपने पेयर भी अच्छा रखा है और उसकी नजदीक वाले प्लेसमेंट यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी आपने सेम रखा है। इट मीन्स बट ऑल्सो के बाद भी आपने नाउन प्रोफाइल को लिया और नॉट ओनली के बाद भी नाउन प्रोफाइल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी वॉज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल। देखो जी, नॉट ओनली सेंटेंस में आया है एंड टू ओपन, इट मीन्स आपने जोड़ दिया वर्ब को, इन्फिनेटिव के ग्रुप को आपने जोड़ दिया। एंड फिर आपने अ हॉस्पिटल तो रखा लेकिन बट ऑल्सो के बाद आपने रखा अ स्कूल। दैट मीन्स एक नाउन के प्रोफाइल को जोड़ा है और दूसरा आपने वर्ब के प्रोफाइल को जोड़ा है। ये गलत हो जाएगा। आपको ये टर्म भी ध्यान में रखना है कि अगर बट ऑल्सो, और हमने यहां पे किसकी बात कर रखा है कि हम तो केवल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि स्कूल भी खोलने जा रहे हैं या वो जा रही थी। तो अब सोचो, नॉट ओनली वर्ब को जोड़ रहा है बट ऑल्सो एक नाउन प्रोफाइल को जोड़ रहा है, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या खोलना है? एक हॉस्पिटल और दूसरा स्कूल। इट मीन्स हमारा जो फोकस टर्म होगा वो नाउन की ओर जाएगा। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को आप रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। इट मीन्स नॉट ओनली का जो प्रोफाइल होगा, नॉट ओनली को आपको उस नाउन के नजदीक ले जाना होगा जिसके वो करीब होगा। इट मीन्स नॉट ओनली को बाद में ले जाना पड़ेगा और टू ओपन को पहले रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सी वॉज गोइंग, अब नॉट ओनली को आप बाद में ले जा रहे हो, टू ओपन को पहले रहो। सेम क्वेश्चन रिपीट है, सी वॉज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो ए स्कूल। जब आप इस प्लेस पे आप नॉट ओनली रखोगे तो नॉट ओनली के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल, यानी नाउन का प्रोफाइल आ जाएगा।
तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म, नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। सेंटेंस की शुरुआत है नॉट ओनली रोहित, रोहित की प्रोफाइल हो गई नाउन, क्लियर है जी। बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स भी हो गया नाउन। अब आप देखिए, नॉट ओनली किसे जोड़ा, नाउन को, बट ऑल्सो किसे जोड़ा, नाउन को, यानी दो सब्जेक्ट को। रोहित भी एक सब्जेक्ट हो गया एंड दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको समझाया कि वर्ब, मतलब इसमें जो वर्ब यूज होगा वो प्रॉक्सिमिटी का रूल लगेगा, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो इस वर्ब जो है, ये वर्ब किसके नजदीक है, इट मींस फ्रेंड्स के नजदीक है। तो फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की जो एग्रीमेंट होती है वो किस वर्ब के साथ होता है, प्लूरल वर्ब के साथ। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये मैटर आपको समझ गया, नॉट समझ में आ गया होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं, ये भी एग्जाम के ही प्रश्न हैं। नीदर द कलर और द साइज ऑफ द क्लोथ्स शूट ऑब्लिक सूट्स ऑन हिम। ओके, यहां पे एक प्रेपोजिशनल एस्पेक्ट आपको रखना पड़ेगा, दैट इज द ऑन। अब आप समझते हैं, नीदर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो ऑब्वियसली ब्रेन तो आपका यहां जाएगा कि नीदर और लगा हुआ है, क्या होना चाहिए था, नॉर। सिंपल सा बात है। अब आप बताओ इसमें वर्ब क्या लोगे, सूट्स ऑब्लिक शूट, तो उसके ऊपर ना ही कलर और ना ही साइज शूट करता है। तो अभी मैंने बताया जो वर्ब है वो अप्रॉक्सिमिटी का रूल लगेगा, तो नियर, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रेफर करोगे। तो बताओ क्लोथ्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्लोथ्स प्लूरल टर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा आपको। इट मींस आपको यहां पे शूट लेना चाहिए था, बट क्या वो सही होगा, ये प्लूरल वर्ब है। आप इस क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस साइज की बात कर रहे हैं, यानी प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, हम उसके साइज की बात कर रहे हैं। तो साइज विल बी द सिंगुलर, इसलिए हम क्लोथ्स के अकॉर्डिंग सूट ना लेकर के शूट्स लेंगे, क्योंकि यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा साइज के अकॉर्डिंग। यानी नीदर नॉर तो आपको पता चल गया, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, नीदर ऑफ द लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग। कैसे उसे ट्रैप किया जाए और कैसे उसे माउंटिंग के लिए बनाया जाए। अब आप सोचो ना, नीदर से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, नीदर ऑफ द लीडर्स, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है तो लीडर्स है, लेकिन नीदर का मतलब होता है वहां दो लीडर हैं और उनमें से कोई नहीं, कोई एक भी नहीं, तो सिंगुलर टर्म की बात होगी। बट देखो आपके मन में यह आएगा कि नीदर से सेंटेंस की शुरुआत है और आगे चलकर यहां पे और रखा गया, जो आपके मन में आएगा कि जनरली हम इसे क्या कर देंगे, नॉर। मैटर समझ में आ रहा है, कोई भी करेगा, नीदर है तो वो नॉर ही करेगा। बट मैटर ये होना है कि नीदर ऑफ द लीडर्स नो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल और हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग या फॉर माउंटिंग। तो सिंपल सा समझेंगे कि नीदर के साथ नॉर तो लेते हैं, लेकिन ये और ही होगा, यहां पे आप नॉर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे दो टर्म में ही कॉम्बिनेशन दिखाना है, या तो हाउ टू ट्रैप एनिमल या फिर हाउ टू प्रिपेयर देम ऑफ माउंटिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कि नीदर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए नो को हटाकर आपको यूज करना पड़ेगा नोज। क्लियर है? तो जनरली स्टूडेंट क्या देखेंगे, नीदर है तो बाद में नॉर है या नहीं, ये और रखा है तो उसको हम नॉर में कन्वर्ट कर देंगे। बट इस तरह के प्रश्न टेक्निकल टर्म दिए जाते हैं, आप अच्छे से ये ध्यान में रखोगे कि नीदर नॉर तो आएगा, लेकिन पेयर देख लें वो किसे जोड़ रहा है। यहां पे और सुटेबल है, यहां पे नॉर लगाने की जरूरत ही नहीं। आशा करते हैं ये सारी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।